तो दोस्तों ये तो होना ही था, बिहार का इलेक्शन हो और एक दूसरे पे माँ बहन नहीं हो, निजी छीटाकशी नहीं हो, तो फिर इलेक्शन का मुद्दे नहीं रह जाते ना। हमारे बिहार में इलेक्शन होता है तो भारत पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, हिंदू मुस्लिम पे होता है। हमारे यहाँ जब बिहार में इलेक्शन होती है तो हमारा मुद्दा क्या होता है, भारत पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, घुसपैठी, नक्सलाइट और ना जाने तरह तरह के मुद्दे आ जाते हैं। और जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं वो पूरे चुनाव से गायब हो जाते हैं। अब देखिए हाल फिलहाल की घटना में मोदी जी की मां को गाली दे दिया गया है। अब इसमें कांग्रेस खुल के नहीं बोल रही है, कांग्रेस एक शब्द बोल देती कि भाई जिसने भी, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो चाहे जो भी हो, जिसने भी गाली दिया है हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। एक लफ्ज बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन कांग्रेस चुप साधी हुई है। बीजेपी, अब देखिए इससे क्या होगा, पूरे बीजेपी वाले जितने जो है वो बोलेंगे भैया अब तो मोदी जी को गाली दे दिया गया, अब सारे लोग एकजुट हो जाओ। जो भी लोग बीजेपी से किसी चीज़ पे नाराज हैं, किसी मुद्दे पे अलग हैं, वो सब अब एकजुट हो जाएंगे। भाई मोदी जी को गाली दे दिया गया, चलो सब लोग अब एकजुट से मोदी जी को जिता दो। फिर वैसे ही होगा राजद में, भैया सारे लोग एकजुट हो जाओ, सारे यादव एकजुट हो जाओ, सारे लोअर कास्ट एकजुट हो जाओ, मुस्लिमों एकजुट हो जाओ। एकजुट होके बीजेपी को हराना है, सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। और इस तरीके से क्या होगा कि पूरे वोट गोलबंद हो जाएंगे, असली मुद्दे जो बिहार इलेक्शन से गायब हो जाएंगे। लोग जो होगा या तो बीजेपी को वोट दे देंगे या फिर राजद कांग्रेस को वोट दे देंगे। बाद में क्या होगा, आपने एक्चुअल मुद्दे से हट के वोट दे दिया, बाद में वो दोनों बड़े बड़े नेता एक हो जाते हैं। आप वहीं गरीबी में रहते हो, आप वहीं भूखमरी में रहते हो, वहीं पलायन का दर्द, ट्रेन का दर्द, अशिक्षा का दर्द, सदर अस्पताल की कुव्यवस्था, अभी कोई यही तो हो रहा था ना। प्रशांत किशोर अकेला इंसान है जो एक्चुअल मुद्दे को उठाया, वरना ये लोग तो आज तक ये बोलते रहे कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, ये हमारी ताकत है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये पहला इंसान है जो बोला कि नहीं, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये बिहार की मजबूरी है, बिहार सरकार की कमजोरी है कि हमारे यहाँ के लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना जिंदगी का मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये कभी हमारी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। तो ये असल मुद्दा अभी तक था, लेकिन अब देखिए मोदी जी की मां को गाली दे दिया गया, अब पूरी नेशनल में ये चीजें आ जाएगी। हालांकि गाली देना कतई सही नहीं है, लेकिन अब होगा क्या रिएक्शन, इसमें देखिए नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिहार का होने वाला है। गाली देने वाला गाली देके अपना बैठ गया, लेकिन क्या होगा, जो मुद्दे से हट जाएगा इलेक्शन। आम जो जनमानस में एक भावना जगी थी अपने हितों के लिए कि अपने बेटे के लिए वोट देना है, अब हो गया जितना होना था। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे अब नहीं देना है, हमने ये सोचा था। लेकिन फिर से वही चुनावी रंग में रंगा जा रहा है बिहार के इलेक्शन को, जैसे आज तक होते आया है। माँ बहन की गाली, हिंदू मुस्लिम, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग, भारत पाकिस्तान की तो एंट्री करा ही दी है ना मोदी जी ने कि दोस्तों भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर का हमने यहीं से घोषणा किया था, गया जी की धरती से। घुसपैठियों की भी एंट्री करा दी, बांग्लादेशियों की। भाई घुसपैठी है तो पूरे बिहार के लिए थोड़ी ना ये है, वो पूरे देश की समस्या है। जो बिहार की समस्या है अभी उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए सारे चीज़ मतलब बिल्कुल गायब हो जाएंगे, हम लोग गोलबंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मोदी जी की इज्जत का सवाल आ गया है। नाराजगी एक तरफ, मोदी जी की इज्जत एक तरफ। मैं फिर बोलता हूँ, गाली देना कहीं से भी किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि मुद्दे बरकरार रहने चाहिए। और हमारे मुद्दे हैं पलायन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन बताइए अब कौन इन मुद्दों को ध्यान देगा। कल से देख रहे हैं माहौल कैसा हुआ है, आप बताइए ना। तो कुछ भी हो, नुकसान जो है वो बिहार के लोगों का होगा। तो आपको जागरूक रहना है, आपको अपने मुद्दे से नहीं हटना है। गलत को गलत कहिए, मोदी जी की माँ को गाली दिया गया तो ये गलत है, लेकिन अभी भी अगर नाराजगी हमारी नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से भ्रष्टाचार को लेके है, पलायन को लेके है, तो नाराजगी अभी भी रहेगी, ये बोलना है।
हमारे जो मुद्दों की नाराजगी है वो रहेगी। आपके सम्मान में जो ठेस पहुंचा है उसके लिए हम विरोध जरूर करते हैं, हम निंदा करेंगे, लेकिन जो नाराजगी आपकी कमियों की वजह से, आपकी भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी लीडरशिप की वजह से हुआ है, वो मेरी अभी भी आपसे डिमांड रहेगी सर।